फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। बच्चों को गैसेस जब भी होते हैं तो उस गैसेस को एक गंदा सा स्मेल आता है। कई बार आता है, कई बार नहीं आता है। क्या बच्चों के फार्ट को या गैसेस को स्मेल आना नॉर्मल बात है? क्या हम लोग को डॉक्टर को जाके दिखाना चाहिए? कभी ये चीज़ अब नॉर्मल मानी जाती है और ये सब चीज़ें हो क्यों रही है? ये पर्टिकुलर सवाल का जवाब जानेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। पहली बात जान लीजिए, गैसेस बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी होते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल फंडा है आपकी बॉडी का। जो इंटेस्टाइन है उसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी वजह से गैसेस होते हैं। सो कुछ चीज़ें जान लीजिए कि आप खाना खाते हो, वो खाना स्टमक में जाता है, वो खाना इंटेस्टाइन में जाता है। तो इंटेस्टाइन में जो अच्छे अच्छे वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए, आप जो भी खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तो ये जो सारे बैक्टीरियाज होते हैं वो उस फूड को छोटे 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 पार्टिकल में कट डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ताकि उनका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, उसमें से न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से बॉडी को मिल सके। इस पूरे प्रोसेस में जो होता है वो बहुत सारे गैसेस रिलीज करता है, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ये सारे गैसेस को एज सच स्मेल नहीं होता है। ओके श्रेया, ये एक वजह है? नो, ये एक वजह है। अब दूसरी वजह है, जब हम लोग खाना खाते हैं तभी हम लोग खाना खाते वक्त मुंह खुला रहने की वजह से या खाना खाते वक्त हम लोग जो हवा गल्पिंग करते हैं उसकी वजह से गैसेस हो सकते हैं। और तीसरा वजह है, सोते वक्त अगर मुंह खुला रख के सोते हैं तो जो एयर गल्पिंग होता है उसकी वजह से भी गैसेस हो सकते हैं। अब जानते हैं छोटे बच्चों को लिए, छोटे बच्चों के केस में जब ये ब्रेस्ट फीडिंग होता है या बॉटल फीडिंग होता है तभी बच्चा बहुत ज़्यादा एयर गल्पिंग करता है। इसीलिए कॉलिक या गैसेस ये बच्चों में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पाया गया है। दूसरा चीज़, कुछ कुछ बच्चे जब ही सोते हैं तभी मुंह थोड़ा सा खुला रखते हैं तो उनको गैसेस होता है। और किन किन लोगों के केस में जब भी वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोते हैं तभी नाक से नहीं मुंह से सांस लेते हैं तो गैसेस अंदर जमा हो जाते हैं। अगर किन्हीं बच्चों को कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा है, नाक से सांस नहीं ले पा रहे तो मुंह से सांस लेते हैं तो गैसेस होते हैं। एंड लास्ट रीज़न वही जो बड़ों में होता है, ब्रेस्ट मिल्क जो डाइजेस्ट करने का प्रोसेस बच्चों के इंटेस्टाइन में हो रहा है, वो जब भी ब्रेक डाउन होता है, ऑब्वियसली जब भी ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है तभी मम्मा ने जो भी खाया है जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट मिल्क बना है, जिसको ब्रेक डाउन करते वक्त जो गैसेस रिलीज हो रहा है वो गैसेस है। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा नहीं है, कुछ सॉलिड खाना खा रहा है, तो उन्होंने खुद ने जो भी खाया है उसका ब्रेक डाउन करते वक्त जो भी गैसेस रिलीज हो गए वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो अगर गैसेस कन्वर्ट हो रहा है, बनी रहे श्रेया, आपने जितनी भी चीज़ें बोली वो सब तो नॉर्मल है, हर रोज होती है, हर एक के साथ होती है। इनफैक्ट साइंस ये भी कहता है कि पूरे दिन में 8 से 10 बार बड़े भी गैसेस को रिलीज करते हैं। कुछ लोग आवाज के साथ करते हैं, कुछ लोग ऊपर से करते हैं, कुछ लोग नीचे से करते हैं, कुछ लोग स्मेल के साथ करते हैं, कुछ लोग बिना स्मेल के साथ करते हैं। बच्चों के केस में तो कई सारे पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा तो पूरा दिन गैसेस पास करते रहता है, बिकॉज पूरा दिन ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, पूरा दिन थोड़ा बहुत रोना धोना चालू है, पूरा दिन ब्रेस्ट मिल्क का डाइजेशन चालू है, इसीलिए ये सब चीज़ें हो रही है। तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है अगर बच्चों के गैसेस में स्मेल आए तो। जो मैंने नॉर्मल गैसेस बोले, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारे भी गैसेस रिलीज होता है, बट इन चीज़ों की वजह से स्मेल नहीं आता है। स्मेल जो आता है वो सल्फर गैस की वजह से आता है, जो एक मेजर कंपोनेंट है जो गैसेस रिलीज होते हैं और उसको स्मेल होता है। तो अगर कभी कभी आपको रियलाइज़ हो कि सल्फर का एग्जैक्टली स्मेल कैसे होता है श्रेया, हम लोग कुछ समझ सकते हैं क्या? यूजुअली सल्फर का स्मेल बहुत ज़्यादा क्लोज होता है सड़े हुए अंडे के स्मेल की तरह। तो ये एक थोड़ा सा इंडिकेशन है कि बाबा बच्चे के गैस को जो स्मेल आता है वो थोड़ा सा छिची सा स्मेल आता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है तो किन किन केसेस में हम लोग को ये स्मेल ज़्यादा ऑब्जर्व हो सकता है? अगर ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर ने बीन्स मतलब राजमा, छोले, ये जो बीन्स होता है वो खाया है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रेड मीट, इन सब चीज़ों में बेसिकली सल्फेट का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो जब भी वो ब्रेक डाउन होता है तो सल्फर गैस रिलीज होता है।
तो अगर मम्मा ने इसमें से कुछ भी खाया हुआ है जिसकी वजह से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि गैसेस में स्मेल आ रहा है, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड कॉमन। सो यूजुअली ये जब तक डाइजेशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा वो बंद भी हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा, ये मैटर ऑफ वरी नहीं है। अगर किसी माँ को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें खाती हूँ और मेरे बच्चे को गैसेस में भी बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आप ये चीज़ें कुछ कट डाउन करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि क्या स्मेल कम हो रहा है। बट क्या ये बच्चे को हार्म कर रहा है? नॉट एट ऑल। ये बच्चे को किसी भी तरह से हार्म नहीं कर रहा है। हार्म वाली चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दूसरा एक चीज़ है लैक्टोज इंडाइजेशन। अगर आप बच्चे को पाउडर्ड मिल्क दे रहे हो जिसमें लैक्टोज है, या ऑब्वियसली माँ के दूध में भी लैक्टोज होता है, और लैक्टोज डाइजेस्ट करते वक्त भी थोड़ा बहुत सल्फर गैस रिलीज होता है जिसकी वजह से भी बच्चे को गैसेस में स्मेल आ सकता है। तीसरा चीज़, अगर कोई मदर ऐसी है जो बहुत ज़्यादा डेयरी कंज्यूम कर रही है, बहुत ज़्यादा दूध ले रही है, आइडियली हम लोग बोलते हैं 400 ml से ज़्यादा दूध नहीं लो, वो माँ को भी गैसेस फील करवाता है, बच्चों को भी गैसेस फील करवाता है। इसीलिए माँ ने बहुत दूध पिया तो बहुत दूध आएगा, ये मिथ है। इसीलिए दूध लिमिट में लो। अगर मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पूरा दिन में मिला के 1 लीटर के आसपास दूध ले रहे हो, बहुत ज़्यादा दूध ले रहे हो, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को डाइजेस्ट करते वक्त सल्फर गैस रिलीज होता है जिससे भी बच्चों को गैसेस में स्मेल ज़्यादा आ सकता है। तो अगर कोई माँ बहुत ज़्यादा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कंज्यूम करिए, प्लीज़ उसका क्वांटिटी कम करो, ये आपको हेल्प करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को ये जो सल्फर वाले गैसेस है उसमें कभी कभी आवाज़ आना, कभी कभी आवाज़ नहीं आना, बट यूजुअली ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि जब भी आवाज़ आता है ना तभी बास कम आता है, और जब भी आवाज़ कम आता है ना तभी बास बहुत ज़्यादा आता है। आपने ऑब्जर्व किया है ना ये चीज़? मैंने तो बहुत बार ऑब्जर्व किया है। तो इसी से रिलेटेड हम लोग लास्ट पार्ट के ऊपर बात करें। श्रेया, गैसेस क्या कोई मैटर ऑफ वरी है? सो मैटर ऑफ वरी एक्चुअली नहीं है, बट अगर कभी आपको लगे कि टू मच गंदा खट्टा सा स्मेल का बास आ रहा है बच्चे को, बच्चे का पॉटी ठीक से नहीं हो रहा है, बच्चा फीड ठीक से नहीं ले रहा है, बच्चे को सीवियर वॉमिटिंग है उसके साथ, और उसके साथ बच्चे को फीवर भी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, तो ये साइन हो सकता है कि बच्चे को शायद स्टमक इन्फेक्शन या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अगर नॉर्मल है, सो यूजुअली बच्चा कितनी बार गैसेस पास करता है, कैसे करता है, थोड़ा बहुत स्मेल होता है कि नहीं होता है, कुछ कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करने के लिए ऑड है बट कर सकते हो। वो नॉर्मल जा रहा है तो उसमें खुद चेंजेस करने की जरूरत नहीं। सडनली कुछ अब नॉर्मल है, सडनली थोड़ा अजीब सा स्मेल और उसके साथ आपको ये सारे चेंजेस अगर दिखाई देता है तो एक बार डॉक्टर के पास जाना तो बनता है। तो मदर्स भी एब्सोल्युटली नॉर्मल, फार्ट और गैसेस अगर बच्चों के स्मेल करते हैं तो उसमें कुछ भी अनयूजुअल चीज़ नहीं है। ये हेल्दी बैक्टीरियाज का असर है बिकॉज वो आपके बॉडी को वो हेल्दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। सो स्टे रिलैक्स, बी हैप्पी एंड एंजॉय योर मदरहुड। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।